Legislation. Because of unicameral legislation, there is legislation. If the second house exists, it may act as a brake on progressive legislation. यूनिकैमरल लेजिस्लेशन में क्या होता था, स्टूडेंट जब एक ही जगह बैठ के बात डिस्कस होती थी तो बहुत क्विक डिसीजन होता था, बहुत टाइम नहीं लगता था किसी भी बिल को पास होने में या कुछ भी डिसाइड करने में। सिंपल सा स्ट्रक्चर था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था कि अभी हमें लोकसभा में बैठ के डिस्कस करना है, उसके बाद उसकी कुछ पॉइंट को लेके हमें आगे जाना है, राज्यसभा में बैठ के डिस्कस करना है, फिर उसके बाद कहीं जाके प्रेसिडेंट उस पर मोहर लगाएंगे तो ये बिल पास होगा। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं था, सिंपल सा स्ट्रक्चर था। सिंस देयर इज ओनली वन हाउस, यूनिकैमरल लेजिस्लेशन इज सिंपल इन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। Responsibility in the system can be easily and definitely located. Unicameralism is best suited to the need of modern state. Checks and despotic tendency. In unicameral legislature, despotic tendency of the executive are effectively controlled. क्या बात होता है, क्या कई बार क्या होता है स्टूडेंट कि वहाँ पे अपना मत रखते रखते जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन होते हैं, यानी कि लेजिस्लेटर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उत्तेजित हो जाते हैं, वो भड़क जाते हैं। तो ऐसे डिस्पोटिक कंडीशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक ही जगह पे निपटारा हो जाए, तो इसलिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता था। कहीं ऐसा ना हो कि उस टॉपिक के बारे में अगर मान लीजिए लोकसभा में डिस्कशन हुआ और वहाँ पे हल्ले मच गए हैं, तो अब वो जब दोबारा राज्यसभा में जाएंगे डिस्कशन के लिए तो हो सकता है कि सेम टॉपिक या सेम मुद्दे को लेके वहाँ पे भी किसी भी तरह की डिस्पोटिक कंडीशन अराइज हो जाए। कि उसके नुकसान क्या है। अभी हमने फ़ायदे देखे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर के, अब थोड़े नुकसान देख लेते हैं। जैसे कि हेस्टी लेजिस्लेशन। हेस्टी लेजिस्लेशन का मतलब होता है बहुत जल्दबाजी होती है, एकदम से ही सब डिस्कशन हो जाता है, एकदम से वोटिंग हो जाती है, एकदम से ही वो बिल पास हो जाता है, तो बार बार पुनर्विचार का समय नहीं होता है। तो इसलिए बहुत हेस्टी लेजिस्लेशन हो गया, यानी कि बहुत जल्दी डिसीजन मिल जाता था। Unicameral legislation may provide scope for hasty legislation. It may produce hasty, जल्दबाजी, radical, उल्टे सीधे, ill considered, बेकार की सोच वाले और रैश लेजिस्लेशन, यानी कि बहुत ही तेज़ी से डिसीजन लेना। नो रीथिंकिंग, दोबारा से पुनर्विचार का उसमें मौका ही नहीं मिलता था। No provision is made for second thought in the system. Emotion, impulses, and high passion may influence the making of legislation. Legislative dominance. Legislative dominance or despotism is possibly particular when it is under a control of a single political party having a overwhelming majority. Political instability. Due to absence of moderation and second thought, the government may face the danger of changing frequent because of unpopular legislation. वहाँ पे क्या होता था स्टूडेंट, पॉलिटिकली लोगों की बहुत इंस्टेबल मतलब अनस्टेबिलिटी थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग वह इंस्टेबल थे। क्या होता था, क्योंकि मॉडर्न तरीक़ों का वहाँ पे कमी होना, साथ ही साथ गवर्नमेंट को ये खतरा होना कि उनके एक डिसीजन से कहीं ऐसा ना हो कि जो उनकी बनी बनाई सत्ता है वो निकल जाए। तो ये जो थॉट प्रोसेस होता था ये काफ़ी चिंताजनक था। Unequal representation. In the unicameral legislature, representation is given in proportion to the population, which makes it difficult for the minorities and special interests to get their due say in public offices. अब क्या होता था कि वहाँ पे क्योंकि एक ही होता था यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, तो जो लोगों तक पहुँचने की क्षमता थी उन लोगों की वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती थी। क्यों? क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ होते थे, यानी कि जो पिछड़े वर्ग होते थे, उनको बहुत आसानी से पब्लिक ऑफिसेज में एंटर नहीं करने दिया जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो उनकी एक्चुअल नीड थी मॉडर्न होने की वो पीछे रह जाती थी। तो दैट वाज द अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट, लेट अस स्टडी अबाउट बाईकैमरल लेजिस्लेचर। बाईकैमरल लेजिस्लेचर मतलब क्या था स्टूडेंट, मैंने अभी बताया था। बाई मीन्स टू, कैमलर मीन्स चैम्बर और हाउस।
और लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट भी कह सकते हैं हम उसको. So bi means two, cameral means chamber or house. Bicameral legislature means two chamber or two houses. Lower house is called the first house and upper house is called the second house. So what we have a lower house is the Lok Sabha and what we have the upper house is the Rajya Sabha. So America, Britain and India are the classic example of bicameral legislature. In England, bicameral legislature has been developed according to the historical evolution. Student, let us see some merits of bicameral legislature. So इसके मेरिट क्या है? प्रिवेंट डेपोटिज्म ऑफ अ सिंगल हाउस. एक ही हाउस में किसी भी तरीके के लेजिस्लेटर का उत्तेजित होना इससे भी बचाता है, क्योंकि दोनों हाउसेस में डिस्कशन होना है. सो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ फाइटिंग. So, a bicameral legislature is a safeguard against the despotism of a single chamber legislature. If there are two houses, one can act as a check on the other. अगर मान लीजिए दो हाउस हैं तो कम से कम दोनों हाउस एक दूसरे के ऊपर चेक तो रख सकते हैं. पर अगर सिंगल हाउस रहेगा तो उस कंडीशन में इस तरीके के कंडीशन को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. चेक ऑन हेस्टी लेजिस्लेचर. बहुत ज़्यादा जो जल्दबाजी में कोई भी कानून बनाए उसके ऊपर चेक रहता है. क्यों? क्योंकि दोनों जगह डिस्कशन होता है, लोअर हाउस में भी और अपर हाउस में भी. सो bicameral legislature serve as a check upon hasty, rash, ill-considered legislature. The second chamber can remove the defect while revising the bill. Reduces burden of legislature. एक ही के ऊपर अगर बहुत सारा काम आ जाएगा तो वो बर्डनसम हो जाएगा. जबकि जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है उसके अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है लोअर हाउस और अपर हाउस के बीच में. सो बाई कैमरल लेजिस्लेचर reduces the burden of legislature. If there is second chamber, then it reduces the burden of the legislature on the first chamber. Representation of different interests. Bicameralism provides a convenient mean of giving representation to different groups and interests. Distinguished people in the field of arts, literature and minorities can be nominated.